कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लगाया आंवला भाजपा कार्यालय पर जनता दरबार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने जनता दरबार 6-7 घंटे तक लगातार चलाया। हजारों फरियादियों की शिकायतों को सुनते सुनते शाम 5 बज गए। वहीं कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उनकी कोशिश होती है कि दरबार में अंतिम व्यक्ति तक की शिकायत को सुना जाए। दरबार कार्यक्रम में उन्होंने अधिक से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वस्त किया कि जल्दी निस्तारण हो जाएगा। समस्या सुनने के दौरान मंत्री जी ने कहा कि समस्या कोई भी हो, मेरे रहते घबराने की जरूरत नहीं है। सबकी समस्या का न्यायोचित समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जमीनी विवाद से जुड़ी शिकायतों पर मंत्री जी ने कहा कि यदि कोई दबंग या माफिया किसी की जमीन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। समस्या कोई भी, उसका तुरंत न्यायोचित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक समाधान होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय पर फरियादी तो दिखे, मगर भाजपा कार्यालय पर भाजपा के कार्यकर्ता नदारद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। तहसील सभागार में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद की आंवला का है, जहां पर आदर्श आचार संहिता और नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन नहीं हुआ था। आचार संहिता हटने के बाद तीसरे शनिवार को जिलाधिकारी आंवला गोविंद मौर्य और क्षेत्राधिकारी आंवला डॉक्टर दीपशिखा अहिरन सिंह व तहसीलदार आंवला आर डी वर्मा ने संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना। उप जिलाधिकारी आंवला गोविंद मौर्य ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंवला तहसील के समस्त पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में समय पर आना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को बहुत जल्दी निस्तारण करने के आदेश भी दिए और जल्दी इसके आख्या उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी बड़ी उम्मीद के साथ अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को सही तरह से मौके पर जाकर संबंधित अधिकारी निस्तारण नहीं कर पाते। अगर ऐसी शिकायत हमारे पास आई तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज के समाधान दिवस में 44 शिकायतें आई, जिसमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इनमें राजस्व विभाग से संबंधित 18, पुलिस विभाग से संबंधित 17, विकास विभाग से संबंधित 3 और 6 अन्य शिकायतें रहीं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने तहसील दिवस में सौंपा शिकायती पत्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला शहर में ई रिक्शा चालकों व अवैध डग्गामार वाहनों के संचालन से शहर में लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें मांग की गई कि व्यापारियों व आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए डग्गामार वाहनों व ई रिक्शों के संचालन पर नियंत्रण किया जाए। इस अवसर पर कल्याण सिंह, नथु लाल कश्यप, गंगा सिंह, नीरज सिंह, मनोज सिंह व तिलक सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं, पहले तो आपको सबको सादर मेरा अभिनंदन। और इसके बाद जो मैं यहाँ आया हूँ उसका कारण मेरा ये है कि हमारे शहर आंवला के अंदर समस्या इतनी भीषण है कि यहाँ पर जो ई रिक्शा हैं वो इतने अनगिनत यहाँ चल रहे हैं और इनकी वजह से हमारे शहर में हमारे व्यापारियों को, हमारी आम जनता के लिए निकलने के लिए दूभर हो जाता है। जितने भी जो अड्डे मुख्य हैं उन पर भी बेतरतीब ढंग से डग्गा मार वाहन वगैरह भी यहाँ पर खड़े होकर के जो है इनका संचालन की वजह से जो है आम जनता के लिए, जनमानस को बहुत भीषण परेशानी हो रही है। इस संदर्भ में हम पहले भी अधिकारियों को अवगत करा चुके थे, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और कल प्राथमिकता से अमर उजाला ने भी इस विषय को छापा हुआ है, जिसमें बरेली वगैरह का भी जिक्र है। तो हमने देखा कि आंवला में भी बहुत सारी जनता हमारी परेशान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिला अधिकारी के लिए ये ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इस समस्या से शीघ्र एक सर्वे करा करके वनवे मार्गों को अपना करके ये समस्या जो है जनता की दूर की जाए और इस जो आताताई तरीक़ा से ढंग से जो ई रिक्शा यहाँ पर चल रहे हैं इनकी वजह से जो जनता को समस्या हो रही है उससे निजात दिलाई जाए। मेरा व्यापारी वर्ग भी बहुत परेशान है और यहाँ की जनता भी परेशान है, क्योंकि सामान लेने के लिए जाता है, वहाँ पता चला ई रिक्शा की वजह से जाम लगा है और वो ना दुकान पे पहुँच पाता है और व्यापारी भी बैठा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों के पास में आज संपूर्ण समाधान दिवस में ये ज्ञापन सौंपने आया हूँ, ताकि इस जनता के लिए इस समस्या से निजात मिल सके। आंवला क्षेत्र में मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला तहसील के गांव लक्ष्मपुर मजरा रामनगर का रहने वाला प्रेम शंकर अपने गांव से 16 मई 2023 को समय रात को 9 बजे गांव के रामवीर के साथ बाहर काम करने पानीपत जा रहा था। तभी गांव में रावतार के मकान के पास चौराहे पर गांव के कुमारपाल व छोटेलाल पुत्र सेवाराम पुत्र रामलाल ने उसे घेर लिया।
गाली गलौज करने लगे, उसने विरोध किया तो लाठी डंडों से मारने के लिए टूट पड़े। उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के रामोतर व हरपाल और उसके पिता पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे बचाया। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहीं आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। विवाहिता के साथ छेड़छाड़ की शिकायत पर मामला दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का है, जहां पर आंवला तहसील में पड़ने वाले गांव के रहने वाले व्यक्ति की पुत्रवधू 13 मई 2023 समय करीब रात्रि 9 बजे गांव में दावत खाने जा रही थी। तभी गांव का ही राजू पुत्र जागर ने बुरी नीयत से उसे दबोच लिया और छेड़छाड़ करने लगा। चीख पुकार सुनकर विवाहिता का पति मौके पर आ गया और उसे ललकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर कन्हई पुत्र जागन व जागन पुत्र सिद्धार्थ व राजू पुत्र जागन इकट्ठे होकर आ गए। उन्होंने लाठी डंडों से विवाहिता के पति को मारना पीटना शुरू कर दिया। उसके काफी चोटें आई हैं। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आंवला से बरेली रेफर कर दिया गया। विवाहिता के ससुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। वहीं आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। नाबालिग को भगा ले जाने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने आंवला थाना में शिकायत की थी कि 16 मई 2023 को समय करीब 2 बजे के आसपास वह खेत पर खेती का काम कर रहा था। उसकी पत्नी खाना लेकर खेत पर गई थी। जब वह शाम को 5 बजे खेत के आस से घर गई तो देखा कि उसकी पुत्री घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिली। रिश्तेदारी में भी पूछताछ की तो उस व्यक्ति को गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बेटी को सूरजपुत्र श्यामपाल ग्राम धर्मपुर थाना आंवला जनपद बरेली बहला फुसला कर ले गए। उसकी मदद नन्हे पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मौसमपुर थाना बिनावर जिला बदायूं विजेंद्र पुत्र कुंवर सेन व सत्येंद्र पुत्र कुंवर सेन निवासीगढ़ ग्राम देवपुरा थाना आंवला जिला बरेली ने की है। पीड़ित ने जब उन लोगों से अपनी पुत्री के बारे में पूछा तो वह लोग गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने पर आमादा हो गए। साथ ही धमकी देने लगे। उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी लड़की नासमझ और 16 वर्ष की है, उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, जिसको संज्ञान में लेते हुए आंवला पुलिस ने मामला पंजीकृत कर लिया है। आंवला कोतवाल ओम प्रकाश गौतम का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर मोहल्ला अल्पा खान सराय लालपुर थाना कोतवाली बदायूं का रहने वाला हीरालाल पुत्र भवानी का 25 वर्षीय बेटा अंकुश मौर्य आंवला के निकटतम गांव आबादानपुर में अपने ननिहाल में रहता था। बताया जाता है कि 20 मई 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे अंकुश आबादानपुर के रहने वाले कैलाश पुत्र चंद्रसेन की मोटरसाइकिल पर बैठकर आंवला सब्जी मंडी से घर आबादानपुर जा रहा था। तभी पुरैना बस स्टैंड के निकट डिवाइडर के पास एक डंपर बहुत तेज गति से आ रहा था, जिसने मोटरसाइकिल के पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ अंकुश नीचे गिर गया। डंपर उसके ऊपर चढ़कर नीचे गिर गया और उसके ऊपर चढ़ गया। मोटरसाइकिल चला रहा कैलाश में झटके से लग जा गिरा। लोगों ने गंभीर अवस्था में घायल अंकुश को सरकारी अस्पताल भेजा और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बरेली रेफर किया गया, जहां सरकारी अस्पताल बरेली में बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। डंपर चालक तथा हेल्पर पुलिस कस्टडी में। इस मामले की शिकायत मृतक अंकुश के पिता हीरालाल के द्वारा आंवला थाना में की गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना।